ओके गाइस, तो यहाँ पे आज 27 तारीख है, 11:02 हो रहा है। तो यहाँ पे एक डेटा एनालिसिस कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे ऑप्शन का प्रीमियम समझ रहा हूँ, ठीक है। जो आगे बहुत मैंने ऐसा काम किया था, और सिर्फ ऑप्शन का डेटा समझ के, ठीक है। यहाँ पे कोई पैटर्न की भी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे देखो तो कंटिन्यू पैटर्न अप ट्रेंड है, और यहाँ पे अप ट्रेंड की एक बहुत ही अच्छी यहाँ पे स्ट्रेटजी, मतलब एक यहाँ पे मूव दे दिया है, ठीक है। अगर आप 300 SPT से काम किया होगा तो मे बी यहाँ पे आपको यहाँ पे आज एंट्री मिली होगी। लेकिन अगर मैं होता तो यहाँ पे एंट्री लेता नहीं और लिया भी नहीं मैंने एंट्री, ठीक है। क्योंकि मैं सेटअप पे फॉलो करता हूँ, लेकिन सेटअप के साथ मैं ऑप्शन बिहेवियर भी अब समझ लेता हूँ। तो अगर यहाँ पे मैं बाय करता तो 100% मुझे प्रॉफिट होता, लेकिन ये मेरी स्टाइल का है ही नहीं कि मैं यहाँ पे प्रॉफिट करूँ, ठीक है। क्यों यहाँ पे मतलब कॉल साइड में जाऊँ। आज का कॉल साइड मोमेंटम अगर यहाँ पे पहले ही स्टेबल हो जाता और अलग पैटर्न होती तो मैं बाय करता। लेकिन यहाँ पे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि अभी ये कैंडल नीचे आ रहा है, लेकिन ये 2 कैंडल पहले जो मैंने डेटा एनालिसिस किया इसकी बात मैं कर रहा हूँ। जब ये कैंडल यहाँ पे था, ठीक है, इसकी आप देखोगे तीनों की क्लोजिंग एक साथ जैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 48,000 का कॉल, 48,000 पुट का, 48,000 का पुट दोनों लगा दिया था, ठीक है। अगर मैं आपको ये चार्ट में लेके चलूँ और यहाँ पे लेके जाऊँ तो यहाँ पे देखो कि मैंने यहाँ पे दोनों लगा दिया था, कॉल और पुट दोनों, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पुट का ऑर्डर भी डाल दिया था जब उसका प्राइस 160 था, ठीक है। इसके आसपास जब उसका प्राइस था 160 के आसपास प्राइस, तो यहाँ पे जब प्राइस था उसका एग्जैक्टली, हाँ यहाँ पे 160 के पास, तब मैंने 150 का ऑर्डर लगा दिया था। मैंने बोला 150 पे मुझे मिलेगा तो मैं उसको बाय कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर ऑलरेडी डाल दिया था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको डेटा यहाँ पे समझाऊँ कि जब मैंने इसके आसपास 150 डाला था तो ऑप्शन इसके ऊपर भी गया, ठीक है, और इसके थोड़े नीचे भी आया, लेकिन क्लोजिंग इसके आसपास ही हो रहा है। यहाँ पे बीच में डोजी बन रहा है, दोनों डोजी जैसा बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे प्रीमियम डीके होना चाहिए ना, क्योंकि कल एक्सपायरी है इसकी, ठीक है। तो प्रीमियम इसका डीके होना चाहिए था, लेकिन इसका प्रीमियम डीके नहीं हो रहा है, उल्टा की ना, इसमें उल्टा यहाँ पे प्रीमियम ऐड हो रहा है। यहाँ पे मैंने 160 के पास चल रहा था, ठीक है, और मैंने 150 का ऑर्डर डाला और वो 152 भी आया, ठीक है। 2 रुपये के लिए मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ और प्राइस उसके आसपास ही यहाँ पे मोमेंटम कर रही है, तभी भी उसका प्राइस 175 हो गया है। मतलब यहाँ पे 25 पॉइंट, मतलब 20 से 25 पॉइंट यहाँ पे ऐसे ही ऐड हो गए हैं, ठीक है। तो अगर कोई कॉल वाला होता तो उसको यहाँ पे 100% प्रॉफिट होता, लेकिन पुट यहाँ पे बाय किया होता तो उसको प्रॉफिट होता। भले चार्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि नीचे आ गया है, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम ऐड हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विक्स हाई है और पुट साइड यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बाय हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, पुट साइड बाय हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो लोग यहाँ पे डेटा एनालिसिस कर रहे हैं उन लोगों को भी यहाँ पे पुट बाय कर रहे होंगे तो भी एक स्पाइक ऊपर देगा फिर नीचे आ जाएगा, क्योंकि उन लोगों का भी स्टॉप लॉस लगाना होता है। मार्केट यहाँ पे बहुत स्मार्ट है, स्मार्ट मनी यहाँ पे बहुत स्मार्ट है। तो यहाँ पे मैं आपको वापस लेके फ्यूचर भी मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। देखो ये फ्यूचर की प्राइस देखो, यहाँ पे कॉल की प्राइस देखो, यहाँ पे एग्जैक्टली देखो। यहाँ पे अगर देखो ये ग्रीन कैंडल बन रही है लेकिन ये रेड कैंडल है, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यू एक यहाँ पे स्लो देख जैसा पैटर्न हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एक स्लो देख पैटर्न एक यहाँ पे बन सकता है, इसके आसपास फिर गिर सकता है मार्केट। तो यहाँ पे मैं पुट लेने के भी, मैं पुट ले रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ऑप्शन डेटा देख के ले रहा हूँ। अगर मुझे किसी यहाँ पे डाउट लगा तो मैं छोटा प्रॉफिट लेके भी निकल जाऊँगा। लेकिन यहाँ पे हाई चांसेस है कि मार्केट एक जाके यहाँ पे थोड़ा नीचे आ सके। ऐसा नहीं है कि यहाँ से मार्केट बेयरिश बहुत नीचे आ जाएगा, लेकिन हम आज एक कैंडल भी खा लेंगे ना, ऐसा कैंडल भी एक खा लेंगे तो बहुत अच्छा है। ऐसा 4 कैंडल खा लेंगे तो बहुत अच्छा है। जैसा कल भी हमने 3 कैंडल ऐसे खाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, अब भी बाय पुट नहीं करेंगे, यहाँ पे नीचे आएगा इसके आसपास तब पुट बाय करेंगे। अब यहाँ पे पुट बाय करेंगे ऐसे करके, यहाँ पे पुट, तो इसका ऑलरेडी प्रीमियम बहुत अच्छा हो गया होगा पुट का, फिर एक स्पाइक ऊपर भी देगा ना तो आधा प्रीमियम खा जाएगा, यहाँ पे 30-40% खा जाएगा। तो वैसी गलती नहीं करनी है हमको। यहाँ पे शेयर की तरह काम करना है, एक ऐसा ट्रेड लेना है जो हमको अच्छा प्रॉफिट करवा दे। हमको कुत्ते की तरह काम नहीं करना है, रोज़ काम करेंगे कुछ भी काम कर लेंगे, वैसा काम नहीं करना है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, देखो इसका प्रीमियम अभी भी जाएंगे हम वापस देखेंगे तो इसकी 167 प्राइस चल रही है, ठीक है। तो 150 पे मेरा ऑर्डर है, ठीक है, और मेरा स्टॉप लॉस भी 10-12 रुपये का होगा। आज स्कैल्पिंग कर रहा हूँ तो मैं 10-12 रुपये के, यहाँ से मुझे कुछ भी नेगेटिव कैंडल दिखेगा तो मैं तुरंत एग्जिट हो जाऊँगा। लेकिन एक स्पाइक दे देगा ऐसा बड़ा तभी भी मैं निकल जाऊँगा, क्योंकि मैं स्कैल्पिंग का सोच के जा रहा हूँ तो मैं स्कैल्पिंग ही करूँगा। अगर मैं पोजिशनली जा रहा हूँ तो मैं पोजिशनल करूँगा, लेकिन पोजिशनल में कहीं पे भी मुझे ऐसा लगे कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है तो मैं वहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ या वहाँ पे एग्जिट कर लेता हूँ। तो वो चीज़ मैं आपको अभी सिखा नहीं सकता, वो चीज़ मैं आपको दिखा दिखा के सिखा पाऊँगा, और जैसे जैसे हमारा टाइम आगे बढ़ेगा तब मैं आपको सिखा पाऊँगा। अभी सिर्फ मैं आपको यही सिखा पाऊँगा कि पैटर्न कैसे काम करता है। जैसे ऑप्शन का डेटा आपको खुद एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप एक चीज़ देखोगे, तो मैंने यहाँ पे देख के आज समझ गया हूँ कि यहाँ पे पुट में प्रीमियम ऐड हो रहा है, ठीक है। कॉल में प्रीमियम ऐड नहीं हो रहा है, कॉल में ऑलरेडी प्रीमियम ज़्यादा है, ठीक है। कॉल का प्रीमियम अगर देखोगे
तो ऑलरेडी ज़्यादा है। यहाँ पे मैं देखूँगा ना 252 चल रहा है, यहाँ पे 170 चल रहा है, लेकिन यहाँ पर इसका 150 से 170 चला गया। तो 20% 20 पॉइंट प्रीमियम इसमें ऑलरेडी ऐड हो गया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कुछ थोड़ा भी अगर नीचे आया ना, अगर यहाँ पे 50-60 पॉइंट भी अगर स्पॉट या हाँ स्पॉट नीचे आया ना, तो इसमें काफ़ी अच्छा प्रीमियम बढ़ जाएगा। यहाँ पे आराम से एक आपको यहाँ पे 30-40% प्रॉफिट दे सकता है। तो आज ये डेटा एनालिसिस कर रहा हूँ मैं, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ, तो इससे आप आगे भी डेटा एनालिसिस करते रहो। अगर एक्सपायरी है, अगर 48,000 के राउंड साइको लेवल है, ठीक है, तो 48,000 साइको लेवल के पास अभी मार्केट स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ट्रैप करने के लिए ऊपर भी जा सकता है और नीचे आएगा तो हमको एक अच्छा यहाँ पे टारगेट मिल सकता है, ठीक है। ये वाला हमारा टारगेट है। लेकिन अगर यहाँ से आएगा और तुरंत चला जाएगा, जैसे कल का आप देखोगे ना, कल का मैं आपको लेके चलूँ, ये वाला देखो, कल हमने एग्जैक्टली यहाँ पे पुट बाय किया था, ठीक है। मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे 15 रुपये पे एग्जैक्टली ये चार्ट है बैंक निफ्टी का, लेकिन मैंने फिन निफ्टी में किया था, ऐसा ही चार्ट था। यहाँ पे मैंने पुट बाय किया था, ठीक है, और उसके नीचे यहाँ पे मैं निकल भी गया था क्योंकि वहाँ पे एक लेवल भी था, ठीक है। अगर मैं आपको उसका चार्ट पे लेके चलता हूँ, फिन निफ्टी के चार्ट पे, ओके, मैंने प्रॉफिट किया नहीं किया उससे मतलब नहीं है, मैंने यहाँ पे कहाँ एंट्री ली वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रॉफिट चाहे 10 रुपये का लिया हो, चाहे लाख रुपए का लिया हो। 10 मिनट पे हम काम करते हैं, ठीक है। ये रहा, ठीक है, एग्जैक्टली देखो, एग्जैक्टली ऐसे यहाँ पे जब मार्केट एक यहाँ पे पिवट तोड़ के ऊपर जा रहा था, यहाँ पे सस्टेन हो रहा था, 2 घंटे तक मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन किया, ठीक है, 2 घंटे तक। फिर इसने ब्रेकआउट किया, यहाँ पे 2 घंटे सस्टेन करके इसने ब्रेकआउट यहाँ पे दिखा दिया। तो काफ़ी यहाँ पे लोगों ने फोमो बाइंग किया होगा कि यहाँ पे जिसका कॉल का प्रीमियम यहाँ पे जिसका 15 रुपया होगा, उसका यहाँ पे 40 रुपया हो गया होगा, 40-50 रुपया। फिर यहाँ पे इसने बहुत भर भर के क्वांटिटी बाय की होगी, फिर मार्केट ने यहाँ पे नीचे लाया, तो सारे यहाँ पे बायर लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया या पूरा कैपिटल खा गया। फिर इसने ऊपर साइड मोमेंटम दिया। तो मैंने यहाँ पे कहा कि एंट्री ली, जब एक कैंडल मैंने यहाँ पे भी एंट्री नहीं ली थी, ठीक है, टॉप पे कोई एंट्री नहीं ले सकता। टॉप और बॉटम सिर्फ 2 लोगों को पता है, एक भगवान को और मैट को, ठीक है। पागल को पता होता है, एक भगवान को पता होता है। तो मुझे तो मैं तो पागल हूँ नहीं, भगवान भी नहीं हूँ, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे ब्रेकआउट दिया इसने, ठीक है, ब्रेकआउट करके, एक मिनट ड्राइंग बहुत ख़राब है, हाँ ओके, यहाँ पे एग्जैक्टली ब्रेकआउट दिया। फिर ये कैंडल जब नेगेटिव हुआ, ये कैंडल क्लोजिंग हुआ, तो ये कैंडल जहाँ ओपनिंग हुआ वहाँ पे मैंने एंट्री ले लिया था। मैंने 15 रुपये के आसपास यहाँ पे एंट्री ले लिया था, और ये कैंडल ये पीवट तक गया ना वापस, वहाँ तक वो 30 रुपया हो गया। तो 30 रुपये में मैंने आधी क्वांटिटी सेल कर दी थी, ठीक है। सपोज मैंने 1000 क्वांटिटी बाई की, तो 500 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे 2x पे सेल कर दी थी। फिर ठीक है, फिर अगर वो वापस यहाँ पे चला जाता तो मैंने 500 क्वांटिटी मैंने प्रॉफिट कर लिया, 500 पे मैं ब्रेक इवन पे निकल गया, लेकिन 500 पे तो मैंने प्रॉफिट कर लिया। फिर इसने बहुत बड़ी और कैंडल बना दी, ठीक है, तो यहाँ से 60 हो गया। अगर 60 हो गया तो फिर मैंने 250 क्वांटिटी वहाँ पे और निकाल दी, और यहाँ से थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा प्रीमियम वापस खा लिया उसने, 60 से वापस 45-42 हुआ, तो मैंने 250 क्वांटिटी वापस यहाँ पर निकाल दी, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। तो और काफ़ी लोगों ने, मैं जानता हूँ कुछ लोगों को, उस लोगों ने क्या किया था कि यहाँ पे ऐड नहीं किया, यहाँ पे कॉल पुट को ऐड किया। उसने सोचा यहाँ से और नीचे आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा। मोह माया के चक्कर में उन लोगों ने यहाँ पे भी लॉस किया, यहाँ पे भी लॉस किया, तो ऑल ओवर उन लोगों को लॉस हुआ। लेकिन कल मैंने सोचा था कि आज मैं कॉल साइड जाऊँगा ही नहीं, मैं जाऊँगा ना सिर्फ बाय साइड जाऊँगा, ठीक है। अगर मुझे सॉरी पुट साइड जाऊँगा मैं कॉल साइड नहीं जाऊँगा, मतलब बुलिश ट्रेड में लूँगा ही नहीं, मैं बेरिश ट्रेड ही लूँगा। अगर यहाँ पे मार्केट ऐसा भी हो सकता था ना, यहाँ पे ब्रेकआउट होके यहाँ से ऐसा भी भाग जाता, ठीक है। अगर भाग जाता तो मेरी कोई एंट्री नहीं होती, ठीक है। मैं यहाँ पे टेंशन भी नहीं लेता बाद में, या यहाँ पे लालच भी नहीं करता, यहाँ पे फोमो यहाँ पे ऐसा भी नहीं सोचता कि यहाँ पे 10 रुपये का 100 रुपया हो गया कॉल और मैंने क्यों नहीं बाई किया। मैंने क्यों नहीं बाई किया, क्योंकि मैंने पहले से सोचा था कि मैं पुट साइड ही जाऊँगा, तो यहाँ पे मैं टेंशन लेता ही नहीं। काफ़ी लोग यहाँ पे टेंशन लेते हैं कि यार मैंने यहाँ पे उसको 100 रुपये में 50 रुपये में देखा था, वो 100 चला गया, 150 चला गया, आज मेरा लॉस कवर हो जाता, आज मैं इतना कमा लेता। सर ऐसा कोई कमा नहीं सकता, ठीक है। ऐसा मैं करता, वो चीज़ यहाँ से मार्केट को छोड़ दो, वरना मार्केट आपको छोड़वा देगा। तो यहाँ पे मैं बेरिश व्यू देखा था, तो मैंने यहाँ पे कैप्चर किया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बुलिश व्यू देखता तो मैं इसके आसपास कहीं यहाँ पे एंट्री लेता, और यहाँ पे मेरा प्रीमियम डीके हो जाता या लॉस हो जाता।
तो लॉस में मेरा कैलकुलेटेड लॉस होता, ठीक है, कैलकुलेटेड लॉस होता। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे 10,000 50,000 20,000 लॉस कर लेता। अगर मैं सोचता कि मैं 20,000 लॉस करूँगा तो मैं 20,000 लॉस करता। अगर मैं सोचता 50 तो 50, लेकिन यहाँ पे मैंने सोचा था बेरिस व्यू लूँगा, तो बेरिस व्यू में भी मेरी क्वांटिटी यहाँ पे पहले से ही डिसाइड थी, सारा चीज़ पहले से डिसाइड था। मेरा ट्रेड कहाँ लेना है, कैसे लेना है, वो भी डिसाइड था। अगर ऐसी पैटर्न नहीं बनती, यहाँ पे ऊपर जाता, तो मैं अवॉइड कर देता, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको देखनी है। यहाँ पे देखो, अब वापस हम देखेंगे। यहाँ पे वापस मैं बैंक निफ्टी पे चला जाता हूँ। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंटिन्यू नीचे आ रहा है और यहाँ पे कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ से। लेकिन यहाँ पे भी देखो, ये कैंडल का हाई था 139 पे, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 140 पॉइंट यहाँ पे नीचे आ गया है। और यहाँ से देखोगे तो 150 से यहाँ पे 170 चला गया है। लेकिन ये इतना भी आया है, तो यहाँ पे इसका प्रीमियम डीके नहीं हो रहा है, ठीक है, पुट का प्रीमियम डीके नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे कॉल देखेंगे, कॉल में क्या हो रहा है। ओके, कॉल का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 300 रुपये पे था, यहाँ पे 300 से वो 242, मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट 58 पॉइंट यहाँ पे खा गया है, ठीक है। और वहाँ पे वो 150 था और वहाँ पे 170 चल रहा है। तो यहाँ पे ये देखो, इसका प्रीमियम बहुत खा रहा है, उसमें प्रीमियम ऐड हो रहा है और इसमें प्रीमियम खा रहा है। तो यहाँ से आप समझ जाओगे आपको क्या करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ट्रैप भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर ट्रैप होंगे तो छोटा स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे, लेकिन हाई चांसेस है कि यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे 1-2 दिन में कुछ अच्छी चीज़ हो सकती है हमारे साथ। अगर आपको स्ट्रेटजी पता है, साइकोलॉजी पता है, अगर आप मेंटरशिप में जुड़े हो, तो आपको 100% तो कुछ नहीं होता, 99% आपको प्रॉफिट हो सकता है। अगर आपके यहाँ पे आपके विचार ओपन करोगे, आपके थॉट्स ओपन करोगे, ठीक है। माइंड ओपन करना पड़ेगा यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आपको कोई बता देगा कि यहाँ पे ये ले लो, यहाँ पे बेच दो, तब कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो, मैंने जो एनालिसिस किया वो आपको बताया। थैंक यू।